हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए हम लोग रीजनिंग के पार्ट 49 सॉल्व करेंगे। आज महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसी निश्चित कूट भाषा में AUSTERE को 13, 10, 25, 95 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिटिंग को कैसे लिखा जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। शरीर है, कान है, हाथ है, आँख है। RRB ग्रुप डी 2022 का है पूछा हुआ। यदि TO बराबर 19, MY बराबर 16, तो HE को आप कैसे लिख पाएंगे। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो सेंट्रल या किसी भी राज्य का, सभी टाइप का रीजनिंग इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या लगा रहे हैं इसका आंसर आप लोग। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है, हरा है, रंग है, तो सेब का क्या लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर छूट गया है एक बिंदा, यहाँ पर देना पड़ेगा समानुपात वाला। ठीक, अब ये सही हो गया क्वेश्चन। अब इसको बनाइए। ठीक, तो हरा क्या है, हरा रंग के अंतर्गत आता है कि नहीं। रंग के अंतर्गत हरा आता है, तो सेब किसके अंतर्गत आता है, फल के अंतर्गत। यहाँ पर फल लिख दीजिए। फल कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरा रंग के अंतर्गत आता है और सेब फल के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में AUSTERE को 13, 10, 25, 95 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SETTING को कैसे लिखा जाएगा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा लॉजिक है, पूछा भी जाएगा। ठीक, चलिए लिखते हैं। प्लेस वैल्यू लिखें इसका, लिखिए। A का 1, U का 21, ठीक, S का 19, T का 20, E का 5, R का 18 और फिर E का 5। ये तो हम प्लेस वैल्यू लिख दिए, ठीक है सबका। लेकिन इसको देखिए कन्वर्ट करा गया इसके साथ, तो वो चीज़ आपको समझना है कि कैसे कन्वर्ट करा है। देखिए यहाँ पर 1 है शुरू में, तो इस 1 को 1 रहने दिया। ठीक, उसके बाद देखिए इसने क्या लिखा, 3 लिखा। इसने ये 3 कहाँ से लाया, ये 2 और 1 जो है ना डबल डिजिट की संख्या 21, यानी U का प्लेस वैल्यू हमने लिखा है 21, तो इसको आपस में इसने जोड़ कर दिया। तो 2 और 1 जब जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसने यहाँ पर क्या लिखा, 10 लिखा। वो 10 कैसे लिखा, 1 और 9 को जोड़ के। तो 1 और 9 को जोड़ के आपने यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 20 है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। फिर यहाँ 5 है, तो इकाई अंक वाला तो इकाई अंक ही रहेगा, 5 ही रहेगा। फिर यहाँ 18 है, डबल डिजिट में है, इसको जोड़ दीजिए। 1 + 8 आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 9 लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में इकाई अंक 5 ही है, मतलब सिंगल डिजिट संख्या, तो सिंगल डिजिट 5 लिख दीजिए। तो क्या वही चीज़ आया, 1, 3, 10, 2, 5, 9। देखिए 1, 3, 10, 2, 5, 9, 5। ठीक है, अब सेम चीज़ इसके साथ कीजिए। जो सिंगल डिजिट की संख्या होगी उसको आप वही लिख देंगे, जो डबल डिजिट में होगा उसको आप जोड़ देंगे। निकालिए आंसर और जल्दी निकालिए। ठीक, चलिए शुरू में क्या है, S है, S का क्या हो जाएगा, 19 होता है। E है, E का 5 होगा प्लेस वैल्यू, डबल 20 हो जाएगा, T20, I का 9 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा और G का 7 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता चल चुका है क्या, कि शुरू में डबल डिजिट की संख्या है, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इसका जो रिजल्ट देगा वो 10 देगा। तो आपको यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। कलर अलग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फिर सिंगल है, तो आपको 10 के बाद 5 लिखना पड़ेगा। तो 10, 5 किस ऑप्शन में है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में हमें मिला 10, 5 और D में मिला। अब आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, लास्ट वाला पकड़ लीजिए। इसका भी लास्ट में 8 है, इसका 7 है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा सही होगा। तो लास्ट में तो सिंगल डिजिट ही है, 7 ही है, तो 7 ही होगा। स्टार्ट होगा 10, 5 से, समाप्त होगा 7 पर। वो हमें ऑप्शन C में दिखाई दे रहा था, तो हम लगा देंगे, बीच में झंझट में नहीं पड़ेंगे। ठीक, चलिए सीखना है, यहाँ सीखते हैं हम लोग। एग्जाम में तो ये करके निकल जाएंगे, यहाँ सीख लेते हैं, कर लेते हैं। क्या होगा, 19 को आप जोड़ देंगे, 1 और 9 तो 10 हो गया। 5 है तो यहाँ 5 रह गया, ये 20 है और 20 है, 2 और 0 है, जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो आपका डबल 2 हो जाएगा, बीच में डबल 2 हो गया। फिर 9 को क्या जोड़ना, 9 तो 9 ही रहेगा, और 14 है, तब यहाँ फिर 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा।
तो देखिए लास्ट में 57 आ रहा है, तो यहीं 57 था लास्ट में। उसके बाद 22 है, 9 है, उसके बाद 22, तो 9 और 22। तो ये चीज़ें हैं कि आप ऐसे कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक। ये नहीं कि हम अब लिखते जाएं, इस पे बैठाते जाएं, काहे समय बर्बाद करेंगे, नहीं करना है। 10 शुरू में मिला, 5 मिला तो 2 गो में मिला, सी और डी में। तो अब हमें क्यों जाना था इसके पीछे इतना टाइम लगा कि हम देखें कि लास्ट में 8 है, यहाँ लास्ट में 7 है, तो लास्ट वाला चेक कर लीजिए। तो 7 हमें मिला तो ऑप्शन सी लगा दिए, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को 713694 के रूप में लिखा गया है और TABLET को 2594 के रूप में कोडबद्ध किया जाए, तो BALLET को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है, लगाइए इसका आंसर। इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि आप देखिए यहाँ पर MOBIL ही है, यहाँ TABLET है। जितना अल्फ़ाबेट वहाँ आपको दिखाई देगा सेम आपको यहाँ दिखाई देगा। B देखिए यहाँ B है, A देखिए यहाँ A है, L है, यहाँ एक L है, एक L यहाँ है, फिर E है तो आपको E यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, T है तो आपको T यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना आपको निकालने बोल रहा है उसका उसने कुछ ना कुछ कोड आपको दे रखा है, ठीक। जैसे ये क्या है, मोबाइल है, तो आप अगर मोबाइल को लिखेंगे MOBILE, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, देखकर इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग आंसर निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ 7 लिखा तो M को 7 लिखा, O को इसने 1 लिखा, B को इसने 3 लिखा, 6 लिखा I को, ठीक, L को 9 लिखा और E को 4 लिखा, यही किया है। फिर यहाँ किया है T को 2 लिखा, A को 5 लिखा, फिर B को 3 लिखा, L को 4 लिखा, 9 लिखा, L को 9 लिखा, ठीक, और E को 4 लिखा, T को 2 लिखा। ये इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ देख लेना है हम लोग को, ठीक है। इसलिए यहाँ हम एक ही का लिखे, सबका नहीं लिखे, बाकी वहाँ पर ध्यान में डाल दिए, ठीक है। ये हुआ, तो हमें निकालना क्या था, ये निकालना था। तो B था, B का क्या लिखा है, देखिए आपने यहाँ लिखा है B का 3, तो आप यहाँ 3 लिखिए। कूट किया गया है ना, लिखा है, कूटबद्ध किया गया है। तो A का देखिए आप, A का क्या है, A कहाँ है, A यहाँ है सेकंड में, T के बाद A है, तो यहाँ सेकंड में क्या है 5 है, 2 के बाद 5 है, 3 के बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप जल्दी अगर निकालना चाहेंगे ना तो आप वही चीज़ करिए, लास्ट पकड़िए, फर्स्ट पकड़िए, पकड़ पाते हैं तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरा करके जाना पड़ेगा। तो 3 5 किस में है, B में नहीं है, D में नहीं है, A और C में है। देखिए कैसे उल्टा हो गया यहाँ पर ACBD, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। तो इसमें था 3 और 5, बाकी यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 9 है, तो हम T को क्यों ना पकड़ लें, तो T को पकड़ लेंगे। तो T का देखिए कूटबद्ध यहाँ क्या किया, लास्ट में T है ना, तो यहाँ देखिए T को 2 लिखा, तो लास्ट में 2 हो जाएगा। तो शुरू में 3 5, लास्ट में 2, ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है आपको, हालांकि होना चाहिए नियम था ये B ऑप्शन, लेकिन हमसे मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो आपको ये A लगा देना है, 3 5 लास्ट में 2, ठीक, पूरा करके नहीं जाना है। करेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा L का, L को देखिए आप यहाँ क्या लिखे, 9 लिखे हैं, तो यहाँ 3 5 उसके बाद 9 लिखेंगे, फिर L है तो एक और 9 लिखेंगे, फिर आप के बाद E है L के बाद, तो E है तो E को यहाँ देखिए क्या किए हैं आप, लास्ट में 4 लिखे हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो हो गया ना 35 99 42, देखिए 35 99 42। तो समय नहीं लगे, वो ट्रिक अपनाना है, उस अप्रोच को दिमाग में डालना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम को आपको चुनना है। चुनिए कौन सा विषम है इसमें, शरीर है, कान है, हाथ है, आँख है, विषम कौन सा है, विषम इसमें शरीर विषम है, ऑप्शन A सही हो जाएगा। कहेंगे कैसे, तो देखिए कान क्या है, शरीर का अंग है, आँख क्या है, शरीर का अंग है, हाथ क्या है, शरीर का अंग है, और ये शरीर क्या है, यहाँ पर कोई अंग देना था ना उसको शरीर का, यहाँ पर मान के चलिए आपको नाक दे देता, तब आप विषम कर पाते, तब तो सभी शरीर का अंग हो जाता, तो आप विषम नहीं कर पाते। तो यहाँ 3 अंग का नाम दिया गया है, एक पूर्ण शरीर, यानी ये अलग है, ऑप्शन A सही हो जाएगा। वही कहा है विषम को चुनिए, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम को यहाँ से भी निकालना है, तो आप निकालिए। 56 और 66 है, 41 और 30 है, 101 और 90 है, 33 और 22 है। कुछ दिखाई दे रहा है, दे रहा है क्या, 66 से 56 है तो -10 है, 41 से 30 है तो क्या है -11 है, 101 से 90 है तो -11 है, 33 से 22 है तो -11 है।
तो आपने देखा यहाँ भी -11, यहाँ भी -11, यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्या है -10 है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग बताइए। चलिए इसको लॉजिक देख लिया जाए। इसमें तो एक लॉजिक लगता है ना, वो वाला क्या बोला जाता है हम लोग, कॉन्सोनेंट और भावेल वाला, उस आधार पे आप जाएंगे ना। देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है, लेकिन आपको लास्ट वाला में एक भी भावेल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हम ये आंसर लगा दें? एक बार इसका लॉजिक भी समझते हैं हम लोग, देखें तो कौन सा आंसर आता है। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हाँ, ओ का हो जाएगा 15, क्यू का 17, आर का प्लेस वैल्यू 18, एन का 14। ठीक, यहाँ लिखते हैं यू का 21, डब्लू का 23, एक्स का 24, टी का 20। अब इसको लिखते हैं। हाँ, जी का 7, आई का 9, जे का 10, एफ का 6। यहाँ लिखिए किंग्स 11, एम का हो जाएगा 13, एन का हो जाएगा 14 और एल का होगा आपका 12। यहाँ से कोई लॉजिक आ रहा है क्या, वो भी देख सकते हैं, देख लीजिए। तो 15 2 17 +2 17 और +1 18, 18 और -4 14। हाँ, 21 2 23, 23 + 1 24, अब 20 -4, मतलब 20 + 4 तो 24 -4 ही 20 होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ भी 7 + 2 9, 9 + 1 10 और 10 -4। ठीक, 11 + 2 13, 13 + 1 14 और 14 -2 हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, सभी में देखिए +2 + 1 -4, +2 + 1 -4, +2 + 1 -4। लेकिन ये ऑप्शन डी वाला में देखिए हमें डिफरेंस मिला, +2 + 1 -2। ये -2 जो है ना, डिफरेंस है, तो यही विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये दोनों लॉजिक से सही हो गया ऑप्शन डी हमारा। हम भावेल भी छांट के जा रहे थे तो वहाँ से भी बन गया। तो थोड़ा सा एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न में आप ध्यान को रखिएगा कि अगर अल्फ़ाबेट भावेल मिले, अगर उससे आंसर निकल रहा है तो थोड़ा सा देखिएगा कि कुछ दूसरा विधि तो भी नहीं है। समझे, होता है कभी कभी, ज़्यादातर में नहीं होता है, लेकिन वो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा, जोर दिमाग पे ज़्यादा मत दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 7वां नंबर देखिए क्या है, 4 है 32 है, 7 का क्या होगा। 4 से 32 आप कैसे पहुँचेंगे, 4 स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 × 2 कर देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। फिर यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, उसको भी हम मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो हमें 49 दूना 98 है आंसर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक इसमें लगेगा क्या, क्या लग सकता है, 9 नंबर 81, 81 और 7 है ना, नहीं होगा। ठीक है, यही नियम ठीक है, इसी को रखिए। चलिए 8वां देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। इस तरह का प्रश्न हम बता चुके हैं, आप लोग इसको देखकर ही बना लीजिए। क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो आपको पता है बाएं से चौथा। ठीक है, जो भी है डी होगा। एक बात बता रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, हालांकि डी नहीं लिखना है हमें, हमने लिख दिया समझाने के लिए। बाएं से हो गया, और दाएं से 5वां, तो अब दाएं से 5वां आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। दाएं से 5वां निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 में घटाएंगे 5, ये करेंगे क्या, तो आपको 22 मिलेगा। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दाएं से 5वां यानी 27 में 5 घटा देंगे तो आपको दाएं से मिल जाएगा। लेकिन हम एक अलग चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पहले देख लेंगे ये क्या है, दाएं से 5वां का है ना, तो हमारा बाएं से 5वां कौन होता है, ई होता है कि नहीं। बाएं से 5वां ई होता है, और ई का जो अपोजिट वैल्यू होगा वो हो जाएगा दाएं से 5वां की नहीं होगा। तो ई का अपोजिट क्या होता है, हमने बताया है एल ओ बी ई में, एल का अपोजिट ए और भी का ई। ठीक, तो यहाँ में ई दिया है, ई का अपोजिट भी होता है, तो हो गया ना, बी का प्लेस वैल्यू 22। देखिए यहाँ पर 22 आया था, तो आप दोनों में कुछ करके जा सकते हैं। चाहे तो आप 27 में घटा लीजिए दायां से आपको निकालना है तो, या नहीं तो 5वां था तो 5वां ई का वैल्यू होता है 5 प्लेस वैल्यू, तो ई का जो अपोजिट होगा वो दाएं से 5वां हो जाएगा, तो वो 22वां हमें मिला भी। तो ये मिला आपको भी, यहाँ लिखिए आप 22वां। तो इसका बीच की संख्या मांगा है, फिर यहाँ क्या खेला होगा, वही औसत वाला जो हमने बताए हैं।
कि कॉन्जुगेटिव है यानी क्रमांगत है। क्या है, 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे करके जाएंगे आप 22 तक। तो 22 और 4 के बीच में आपको निकालना है संख्या कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 22 4 कितना हो जाता है 26। अब बटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा औसत यानी बीच का, तो हो जाएगा 13 दूना 26। तो 13 किसका प्लेस वैल्यू होगा, m का। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम बताए भी है पीछे, आज भी थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिए कि 22 और 4 जुट के 2 से भाग पड़ जाता है। वो क्यों पड़ता है हमने बता भी दिया है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 रहे और इसका आपको औसत निकालने कहेगा तो आप क्या करेंगे, 3 इधर चल जाएगा, 3 इधर चल जाएगा, 4 बच जाएगा इसका। ठीक, ये प्रक्रिया होता है। या फिर सभी को जोड़ के आप 7 से भाग दीजिए, वो भी प्रक्रिया होता है औसत निकालने का, बीच का ही निकलेगा। या फिर 7 और इस 1 को आप जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो वही चीज़ें हमने यहाँ लगाया, 22 4 26 बटा 2। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि टी ओ बराबर 19, एम वाई बराबर 16 तो एच ई को आप कैसे लिखेंगे। चलिए हमें पता है, देखिए पिक कीजिए, डायरेक्ट देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि टी तो 20 होता है, ओ तो 15 होता है, इससे आप कैसे 19 जाएंगे। नहीं, तो आपका दिमाग में आना चाहिए अच्छा अपोजिट वैल्यू हो सकता है क्या। तो टी का अपोजिट वैल्यू क्या होता है, जी होता है, जी टी रोड। उसके बाद ओ का क्या होता है, एल होता है, अभी बताए हैं एल ओ बी ई में, एल का अपोजिट ओ और बी का ई, तो ओ का एल हो जाएगा, एल का हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एल है ओ है तो ओ का एल हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू लिखिए तो जी का 7, एल का 12, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए आपको 19 मिल रहा है, मिल गया। तो सेम अब वही चीज़ इसमें करेंगे। एम का क्या होता है, एम एन, मोदी जी की मन की बात, एम का उल्टा एन यानी एम एन, तो एम का एन, और वाई का तो जानबे करते हैं आप लोग, बाय बाय, वाई का बी होता है। ठीक, तो एन का 14 और बी का 2, देखिए 14 2 जोड़िए 16 हो जाएगा, करेक्ट। से इसके साथ कीजिए। एच है तो एच का क्या होता है हमने बताया, स्टेट हैवे, एस का एच, ई है तो ई का तो भी होबे करेगा, वो तो पता है आप लोग को। स्टेट हैवे यानी एच का एस हो जाएगा, एस और ई का भी। तो एस का 19 प्लस वैल्यू और बी का 22 जोड़ दीजिए, 9 2 11, इकाई अंक 1 वाला होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ है हॉट SOUP सूप, और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी। तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। चलिए अब टेस्टी को क्या दर्शाएगा वो आप देखिए, NTPC 16 का है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 है, 1 है, 5 है। इसको क्या लिखा गया है, MILK इज हॉट, ये लिखा है। फिर 18 लिखा है, 18 को क्या लिखा है इसने, थोड़ा सा 8 को दूर में लिखना पड़ेगा, हॉट सूप, HOTSOUP। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है 8 9 5, इसको क्या लिखा है इसने, सूप इज टेस्टी, SOUPIS टेस्टी, TASTY। अब आप इसमें क्या करिए, कॉमन ढूंढिए। ठीक, क्या क्या कॉमन ढूंढना है आपको, यहाँ देखिए आपको एक एक कॉमन मिल रहा है। तो जो इधर कॉमन मिला तो सेम इधर आपको कुछ कॉमन मिला, देखिए क्या मिला, हॉट मिला। ठीक, हॉट, यानी ये किसका कोड हो गया, 1 का हो गया कि नहीं। ठीक, अब फिर निकालने का प्रयास कीजिए, और वो दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ आइए, 8 9 5 है, तो आपको देखिए यहाँ एक 5 दिखाई दे रहा है इस लाइन में, और इस लाइन में भी 5 दिखाई दे रहा है। तो अब इधर जो परिभाषा इसका दिया है, इसमें आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ सूप इज टेस्टी, यहाँ मिल्क इज हॉट तो एक में चला गया, अब मिल्क और इज बचा। तो देखिए यहाँ इज मिल रहा है, यहाँ भी इज मिल रहा है, दोनों में कॉमन इज है, तो ये 5 चला जाएगा इज के लिए, ये 5 हो जाएगा इज का, यहाँ दोनों में 5, यहाँ दोनों में इज, तो इज 5 का चला गया, तो बचा क्या आपके पास, टेस्टी। ठीक, तो टेस्टी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इधर आपको 8 और 9 बच गया है। तो एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए यहाँ 8 8 है, ये दोनों में कॉमन, और यहाँ क्या है, सूप और सूप कॉमन है। तो सूप सूप उसमें चला गया, 8 8 चला गया, यहाँ बच क्या गया अब 9, और इधर बच गया टेस्टी, तो 9 के लिए हो जाएगा टेस्टी। ठीक, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरह इसको छांटना होता है, कॉमन ढूंढिए और छांटते निकालिए। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि चिन्हों घटो और गुणा तथा 7 और 3 को परस्पर बदल दें तो निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए बदलिए, क्या क्या बदलना है, घटो और गुणा परस्पर बदलना है, और 7 के साथ 3 को बदलना है। ठीक, यानी 3 के साथ 7 को, 7 को साथ 3 को, परस्पर मतलब यही होता है
कि आप घटाओ के जगह गुना ला दीजिए और गुना के जगह घटाओ ला दीजिए। अब 7 के जगह 3 ला दीजिए और 3 के जगह 7 ला दीजिए। ठीक, ये चीज़ करना है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ 20 है, 20 करेंगे और गुना है तो गुना की जगह हम घटाव करेंगे, 1 लिखेंगे और घटाव की जगह गुना कर देंगे। और ये 7 है तो इसके जगह 3 लिख देंगे और बराबर में 3 है तो इसके जगह 7 लिख देंगे। क्या आएगा? 20 बॉडमास का नियम से चलेंगे, 20 माइनस 3, 3 गुना 1 3 बराबर 7, कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो हम दूसरा आप चेक करेंगे। चलिए दूसरा चेक कीजिए। 1 गुना है, गुना को घटाव लिखना पड़ेगा। अब 20 है तो 20 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस को गुना लिखेंगे और 7 है तो 7 रहने देंगे, क्योंकि इंटरचेंज नहीं हो पाएगा, 3 नहीं है तो 7 लिख देंगे, यहाँ 20 हो जाएगा। तो 1 माइनस कहाँ से होगा? 140 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो हम चलेंगे अब तीसरा ऑप्शन की ओर। इसको देखिए आप, 3 है तो 3 को 7 से बदलना है, माइनस है तो इसको गुना करना है, 7 है तो इसको 3 से बदलना है और गुना है तो इसको घटाव करना है। 1 बराबर 20। चलिए 7 या 21 माइनस 1 बराबर 20 हो गया ना। LHS बराबर RHS, आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए बनाइए 12वां क्वेश्चन बनाइए। 2 लड़के ए और बी 14 किलोमीटर की दूरी से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ए पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं, बी पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं। ए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है और बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। दोनों लड़कों की बीच की दूरी कितनी है? निकालिए बीच की दूरी। यहाँ पकड़ना है आपको। ए पूर्व की ओर मुख किया हुआ है, ठीक, तो आप यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर आप बी लिखिए। आपको पता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो क्या कहा? ए पूर्व की ओर, तो ए का मुंह इधर है पूर्व की तरफ और बी का मुंह इधर है पश्चिम की तरफ, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी 14 है। अब बताइए क्या कहा है? कहा है ए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ए यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ठीक है। बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, बी पश्चिम की ओर इधर यानी आके 2 किलोमीटर तय किया। तो दोनों लड़कों के बीच की दूरी क्या है? टोटल 14 है, एक 5 गया, एक 2 गया, तो कितना हुआ? 7 घटा देंगे तो निकल जाएगा 7। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक 5 गया, एक 2 गया, टोटल 14 था, तो दोनों के बीच की दूरी घट जाएगा ना 7 किलोमीटर, क्योंकि दोनों तो अपनी तरफ आ रही है ना, एक पश्चिम एक पूरब। ए जा रही है पूरब तरफ और बी आ रही है पश्चिम तरफ, तो घटेगा 14 में, दोनों जुट के 5 + 2, तो 7 घटा देंगे 14 में तो 7 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। रानी ने मार्गरेट से कहा, कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की मां के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी। लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है? तो चलिए बनाइए। किसने कहा? रानी ने मार्गरेट से कहा, कल रानी ने कहा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं रानी ने मार्गरेट से कहा, कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की, रानी ने कहा वह मेरे मित्र, ठीक है, मेरे मित्र की माँ के, तो मित्र का कोई माँ है, ये माँ है, माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री। तो पहले तो माँ के जीजा आपको बनाना पड़ेगा। तो इस माँ का जो है कोई बहन होगा, बहन, इस माँ का बहन, और बहन का कोई पति होगा, तभी तो जीजा होगा। समझ रहे हैं बात को? फिर से पीछे हम जाते हैं, समझिएगा, यहीं पर खेला है। कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली, रानी ने कहा कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की माँ। तो देखिए ये रानी लिखे थे, ये उसका मित्र है, इसकी ये माँ है। अब माँ के जीजा की, तो माँ का बहन होगा, तब बहन का जो पति होगा, तब ना इसका माँ का ये जीजा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी पुत्री थी, इसको एक पुत्री है, ठीक है, 1 या 2 जो भी है, लेकिन यहाँ का है सबसे छोटी पुत्री थी, तो इसकी ये पुत्री हो गई, ठीक। अब लड़की का रानी के मित्र से क्या संबंध है? ठीक, लड़की मतलब ये जो पुत्री है यही लड़की है, समझिएगा। यहाँ इसी से मिला था। क्या कहा? माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी, तो यही पुत्री थी, ये लड़की है। तो लड़की का रानी से क्या रिश्ता है? मित्र से क्या रिश्ता है? देखिएगा लास्ट में फंसा देगा। क्या लिखा? लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है? तो मित्र से कहा है, हमने ब्लड रिलेशन में क्या बोला है? जिससे कहता है उससे चलना है, तो आप मित्र से चलिए। कलर अलग लेके हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मित्र है, मित्र का माँ है और माँ का ये बहन है,
अब बहन का ये बेटी है, मतलब ये तो आपस में पति पत्नी है ना, इसका ही तो बेटी है, तो ये क्या हो जाएगा, माँ का बहन का बेटी। तो आपकी माँ का बहन का बेटी क्या होगा, आपकी मौसेरी बहन हो जाएगी कि नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौसेरी बहन। यहाँ देखिए पढ़िएगा, मित्र से कहा है, रानी उनी को आप मत लीजिए, मित्र से। तो ये मित्र था, मित्र का माँ, माँ का ये बहन यानी मौसी, मौसी का ये बेटी, तो मौसेरी बहन हो जाएगी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। बी है, आई है, पी है, क्वेश्चन मार्क है, डी है। आप यहाँ क्या डालेंगे, चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी का 2, आई का 9, पी का 16, क्वेश्चन मार्क, डी का 4। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, कितना प्लस हुआ है, 2 से 9 हुआ है, प्लस 7 हुआ है, 9 से 16 हुआ है, प्लस 7 हुआ है, तो 16 से भी प्लस 7 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 23। 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डब्लू का, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। आप इधर जाएंगे देखेंगे 4 है, तो 23 में आप 7 जोड़ेंगे, कहिएगा कि 30 होता है, तो आप यहाँ 4 कैसे है। तो अल्फ़ाबेट आपके पास कितना है, 26 तो ही है जेड तक, उसके बाद तो फिर आपको यहाँ अल्फ़ाबेट में काम करना है ना, संख्या में तो करना नहीं है। तो 26 तक ही अल्फ़ाबेट है, तो आपको 30 तक पहुँचना है, तो 26 में आपको 4 ही जोड़ना पड़ेगा, तब हो जाएगा 26 4 30। तो आप जब 4 जोड़ रहे हैं तो 4 किसका प्लेस वैल्यू, तो डी का ना, आपके पास डी ही आएगा। अब जेड के बाद क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, तो देखिए चौथा पे हो जाएगा ना डी, तो यही चीज़ें हैं, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पेन है, बंदूक है, डस्टर है, आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में। आपको इसमें कुछ समानता दिखाई दे रहा है कि पेन, डस्टर, बंदूक में, डस्टर बंदूक के अंतर्गत आता है, या पेन बंदूक के अंतर्गत, या बंदूक पेन के अंतर्गत, या डस्टर बंदूक के अंतर्गत है, कुछ दिखाई तो नहीं देगा इसमें, क्योंकि सब अलग अलग चीज़ें हैं, पेन अलग है, बंदूक अलग है, डस्टर अलग है। तो ऑप्शन डी आप लगा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। एक को आप पेन मानिए, एक आप बंदूक मानिए, एक आप डस्टर मानिए। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना है आप लोग को, तो डेली कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या आप सॉल्व करेंगे, 149 है, 175 है, 203 है, तो यहाँ क्या डालेंगे। ठीक, तो डालिए, आपको दिखाई देगा 149 है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 12 के स्क्वायर के आसपास है, तो 144 होता है, लेकिन 149 है, इसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तब 149 आपको मिल जाएगा। ये आप देखिए 175 है, ये 13 के स्क्वायर के आसपास है। हाँ, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा, तो 169 मिलेगा, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, जो आपको 175 मिलेगा, +6 करेंगे तो 175 हो जाएगा। ठीक, ये आपको 203 है, तो ये आपको 14 के स्क्वायर के आसपास मिलेगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 14 कितना होता है पता है आप लोगों को, 196 होता है। ठीक, 14 96 से, तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 196। इसमें कितना करेंगे, जो आपको 203 मिलेगा तो 7 करना पड़ेगा, तो देखिए 203 मिल जाएगा। आपने समझ चुका अभी तक क्या क्या प्रोसेस हुआ और क्या अगला में लगने वाला है। 12 का स्क्वायर +5, 13 का स्क्वायर +6, 14 का स्क्वायर +7, तो अब हमारा बारी है 15 का स्क्वायर करने का, तो हो जाएगा 15 225। ठीक, प्लस यहाँ क्या हुआ, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 7 जोड़े, तो यहाँ 8 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 233। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन का ना हमेशा 2 आंसर आता है। ये तो हम चले गए 149 को पकड़ के, और कभी कभी क्या होगा ना कि यहाँ 15 का हो गया, और कभी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये तो लास्ट हो गया ना 15 पाके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसे जाके 15 पे लास्ट हो गया। कभी क्या होगा ना कि ये 12 का स्क्वायर है ना, तो ये 11 का स्क्वायर रहेगा और इसमें प्लस कुछ हुआ रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो हम 12 से पकड़े तो 12 13 14 15 चला गया, कभी कभी आपको यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा, तो आप देखिएगा कि 12 में आप रिटर्न आके 11 से यहाँ करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होता है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा लाइक और शेयर आप लोग कर दिया कीजिए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।